हकीकत आप इस वक्त देख रहे हैं। पानी में डूब करके हम आपको दर्शन करा रहे हैं, अपने जान पर खेल करके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इसका हकीकत आप इस वक्त देख लीजिए। इस वक्त मैं गुप्त गोदावरी के अंदर, उसी गुफा के अंदर हैं, जो गुफा बहुत ही फेमस है चित्रकूट में। और कोई श्रद्धालु जब दर्शन करने के लिए आता है तो इस गुफा में ज़रूर आता है। इस गुफा में आने के लिए आपको 20 रुपए का टिकट लेना होगा और फिर उसके बाद आप अंदर आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? छोटू द्विवेदी नाम है। छोटू द्विवेदी जी, आप ये बताइए कि इस गुफा की मान्यताएं क्या है? कितने साल पुरानी है ये गुफा? ये त्रेता युग की बताई जाती है। आज से 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। ये देव निर्मित गुफाएं हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे, उनके पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं का निर्माण किया था। ऐसा रामायण में आधार पे दिए हैं कि प्रथमन देवहि गिर गुफा राखो रुचिर बनाए, राम कृपा कछुक दिन वास करेंगे आए। यहाँ सभी देवी देवताओं को पहले से मालूम था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आएंगे, कुछ दिन निवास करेंगे, और इसी वजह से पहले से ही देवता निर्माण करवा दिए। दर्शकों को दिखाइए यहाँ के बारे में और बारी बारी से आप यहाँ पर बताते रहिएगा कि या मतलब जगह जो जहाँ पर जो चीज़ दिखे उसके बारे में। तो देखिए दर्शकों, इस वक्त आप हैं हमारे साथ सीता कुंड में। आइए, सीता कुंड दिखाने वाले हैं ये। और ये देख सकते हैं सीता कुंड ये। और ये जो पानी आता है, ये कहाँ से ये पानी आता है? ये सर बताते हैं कि नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर आपके दक्षिण भारत से, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने के लिए, क्योंकि बताते हैं कि माता सीता जी की नैहर पक्ष की सहेली थी। जब उनको मालूम पड़ा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चित्रकूट आ चुके हैं, तो ये अपने भाव को रोक नहीं पाई हैं और अपने पिताजी से चोरी चोरी यहाँ प्रकट होने के बाद ये भगवान श्री राम के दर्शन किए, माता सीता जी को भी दर्शन किया। इसके बाद पुनः जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि मांगो, क्या देवी मुझसे मांगती हो? बोली, मैं कुछ मांगने नहीं आई प्रभु, मैं तो दर्शन के लिए यहाँ पर आई थी। इसी के लिए बताया जाता है दर्शन के बाद 100 कदम बाहर जाने के बाद ये गुप्त हैं, इसीलिए यहाँ पर गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। इस जगह का क्या मान्यता है? यहाँ पर वनवास काल के समय में माता सीता जी स्नान किया करती थी। देखिए दर्शकों, ये आप देख लीजिए, दिखा दीजिए कैमरामैन जी आप, कि देखिए किस तरह से ये सीता कुंड है। और यहाँ पर आते हैं दर्शक श्रद्धालु, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं, कामनाएं करते हैं भगवान से। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। सीता कुंड में स्नान करने का क्या 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 मान्यता है? मान्यता, प्रभु राम सीता जी ने स्नान किया था यहाँ जब, यहाँ पर जी। जो सती अनुसुईया आश्रम देखे होंगे, सती अनुसुईया ने उनको वस्त्र दिए थे जब ही कभी के गंदे नहीं होते थे वो। तो सीता कुंड में सीता मैया स्नान कर रही थी, लक्ष्मण जी पहरे पे थे। आपको खरकटा चोर मिलेगा जो सीता जी के वस्त्र चुराया था। इसका महत्व यही है कि सीता मैया ने यहाँ स्नान किया। अच्छा, ठीक है दर्शकों, ये जान लीजिए यहाँ पर सीता माता ने स्नान किया था। आ जाइए, आ जाइए, बारी बारी से सारे चीज़ों का दर्शन आप करिए। देखिए किस तरह से धनुष कुंड आगे है, ये देखिए मार्ग है धनुष कुंड का। और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, अगर आपको सांस लेने का प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो सकता है आपके लिए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, ये बताइए, बारिश के दिनों में हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी मान लीजिए और जगह पर भरा हुआ है, तो बारिश के दिनों में यहाँ पर क्या हालात होता होगा? बंद करना पड़ता है गुफा, तो बारिश के दिनों में बंद हो जाता है ना? जी जी। और फिर उसके बाद जो आते हैं श्रद्धालु आते हैं तो वैसे ही चले जाते हैं? जी जी बिल्कुल, कोई सेवा नहीं है श्रीमान जी। जो नीचे वाली गुफा है वो तो मतलब लगातार 2 दिन 3 दिन अगर बारिश अगर होता है तो 2-3 दिन वो बंद ही रहेगा। और ये वाली गुफा जो आप जिस गुफा में हम अभी इस वक्त हैं, इसमें नॉर्मल जल अगर है तो दर्शन किया जाता है, अगर इसमें भी भराव अगर हो जाता है इसको ही बंद करना पड़ता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। देखिए दर्शकों, ये आप जान लीजिए श्रद्धालु आ रहे हैं। जिस वक्त मैं आया हुआ हूँ वो उस वक्त भीड़ नहीं है ज़्यादा, और अच्छी बात है, तभी हम आपको दिखा पा रहे हैं, नहीं तो
ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु रहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत भीड़ रहती है इस वजह से। और देख सकते हैं यहाँ पर भी, ये कौन सा कुंड है? ये धनुष कुंड है। धनुष कुंड की ये माता गुप्त जल्दी से बताने का प्रयास करिए। ये माता गुप्त गोदावरी का उद्गम स्नान है, जो आपके त्र्यंबकेश्वर नासिक पंचवटी से ये मेन स्थान है, यहाँ पर प्रकट हुई है। वो एक धारा है जो सीता कुंड में गई है आपके, और ये आपका जो सेकंड गुफा है, यही धारा वहाँ भी जा रही है। वहाँ पर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने स्नान किया है, और उसके बाहर 100 कदम बाहर जाने के बाद ये गुप्त है। और धनुष कुंड इसलिए जाना जाता है कि सामने जो धनुष का आकार बना हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धनुष को धो करके यहीं पर प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं राक्षसों का विनाश कर दूंगा। और यहाँ पर कितने कुंड है? पूरा कितने कुंड है? नहीं, बस कुंड नहीं है कोई, बस ये सीता मतलब उद्गम स्नान है। और इसके आगे जो सेकंड गुफा में आप जाएंगे वहाँ पर 2 कुंड जरूर हैं, क्योंकि वहाँ पर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने स्नान किया है। चलिए दर्शकों, चलिए दिखा देते हैं आपको, दर्शन कर लीजिए। और ये आप जान लीजिए, जिस वक्त मैं आया हुआ हूँ, रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग यहाँ पर कर रहा हूँ, उस वक्त भीड़ नहीं है। इस वजह से समर्थ हैं आपको दिखाने में, नहीं तो शायद हम असमर्थ रहते। ये आपका खटखटा चोर ऊपर है जी हाँ, ऊपर है, ऊपर खटखटा चोर। जी जी। इनका क्या मान्यता? चलिए दिखा। इनकी मान्यता ये है कि ये पाप मोचनी शिला है, इसको देखने से आपके सारे मानसिक पाप मिट जाते हैं, वही सर उसका भोजन है। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का श्रापित पत्थर है वो। उसको बताया जाता है कि रामायण के आधार पे 2 भाई थे, एक जयंत और एक मयंक। जो जयंत था उसने माता सीता जी को जो चोंच मारी थी, और जो मयंक नाम का जो राक्षस था, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पहले इन गुफाओं में राज करता था। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए थे माता सीता के सहित, तब माता सीता जी सीता कुंड में स्नान करने गई थी। उनके दिव्य वस्त्र जो सती अनसुईया जी ने उनको दिए थे कि नित्य रोज ये नए रहेंगे, कभी फटे पुराने नहीं होंगे, उन्हीं वस्त्रों को एक दुष्ट राक्षस चोरी करके भग रहा था। तो वही है राक्षस। तो उसी को सख्त वेदी बाण मारकर लक्ष्मण जी ने उल्टा टांग दी, और जब पाषाण की शिला होने लगे तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से विनय किया था कि प्रभु आपने मेरा दंड तो मुझे दे दिया है, लेकिन मेरा भोजन क्या होगा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसको श्राप दिए थे कि कलयुग में जो दर्शनार्थी मेरे दर्शन हेतु जो आपके दर्शन करेंगे, उनके मानसिक पापों का भक्षण वही आपका भोजन होगा। चलिए दिखा देते हैं दर्शकों को। आइए देख लीजिए दर्शकों, ये जान लीजिए ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना हम लोगों को हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये है वो। यही ऊपर है ना? यही दिखा दीजिए, जूम कर दिखा दीजिए। हाँ, ऊपर थोड़ा सा जाकर दिखा दीजिए। ऊपर चले जाइए तो पूरा ऊपर ले लीजिएगा। देखिए दर्शकों, यही है खटखटा चोर, जो माता सीता का वस्त्र चुराया था, और फिर उसके बाद लक्ष्मण ने इनको तीर से मार करके इनको जो है उसकी सज़ा दिया था, देख सकते हैं। और यहाँ पर चमगादड़ भी आप देख सकते हैं, ऊपर दर्शकों को दिखा दीजिए चमगादड़ जूम करके, कितना ढेर सारे चमगादड़ यहाँ पर उपस्थित हैं। जूम करिए, दिखाइए चमगादड़। दर्शकों देखिए चमगादड़ यहाँ पर, खटखटा चोर के जो दर्शन है यहाँ पर, उसके जस्ट ऊपर देखिए ढेर सारे आपको चमगादड़ दिखेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से। ये सुबह 5:30-6 से शुरू होने के बाद रात को 7:45 बजे बंद हो जाता है यहाँ। इसके बाद कोई अलाउ ही नहीं है यहाँ पर। देख सकते हैं दर्शकों, ये बहुत सकरा रास्ता है और बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा ध्यान से देखते हुए आइएगा, ठीक है। तो दर्शकों देखिए सकरा रास्ता है ये, और इसी रास्ते के सहारे हम लोग है। हाँ, वन वे है, इसी रास्ते से आना और इसी रास्ते से जाना। अच्छा जी, इसीलिए वन वे। तो दर्शकों ये जान लीजिए कि ये जो है ये द्वितीय गुफा है इसके अंदर, और ये जो है पंचमुखी शंकर जी हैं। क्या है पंचमुखी शंकर जी का विशेषता? ये पंचमुखी पौराणिक शिव मूर्ति पशुपतिनाथ, इनका फर्स्ट दर्शन आपका नेपाल काठमांडू में है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा मंदसौर में है। इनका भाव शिव महापुराण में आज भी इनका वर्णन है कि जब वनवास काल के समय में राम और सीता दोनों यहाँ आए थे चित्रकूट,
इनका जोड़ी से पूजन किया है, इसलिए सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे आज भी शिव महापुराण में इनका वर्णन है। इनके चलिए अंदर चलिए, दिखाइए दर्शकों को, क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए अंदर चलते हैं। और देखिए ये द्वितीय गुफा है, और इसके अंदर क्या है द्वितीय गुफा के अंदर? इसमें राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने स्नान किया, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है जी। और तो खटखटाता चोर क्या है? वो ऊपर है। अच्छा, ये बताइए श्रद्धालु जो आम श्रद्धालु आते हैं उनके अंदर क्या क्या रहता है, क्या मतलब सोच करके आते हैं? हम यही सोच करके आते हैं कि राम की पावन भूमि है, रामचंद्र जी की तपोभूमि है, पावन भूमि है, कि यहाँ मस्तक टिकाए हम। और वैसे भी हम हरे कृष्णा वाले हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 अजय, ताकि हम तो चलिए जल्दी से चलते हैं और दिखाते हैं जी। आइए। अच्छा, अंदर जाएंगे क्या अभी? हाँ। अरे बाप रे, आ जाइए, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया विजिट करिएगा। तो दर्शकों ये देख सकते हैं, पांचों आकृतियाँ अलग हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। जो प्रथम भाव है चालू है, जो प्रथम भाव है जिसमें बेंदी लगी है वो अर्धनागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि आधा स्वरूप माता पार्वती का है और आधा भोलेनाथ जी का है। ये दूसरा भाव है, ये विमल भाव है, इसमें तीनों नेत्र बंद है जब भोलेनाथ ध्यान अवस्था में रहते हैं। और ये तीसरा रूप है, ये रुद्र रूप है, जब राजा दक्ष प्रजापति का विध्वंस किए सती के वियोग में, इसमें तीनों नेत्र इसमें खुला हुआ है। चौथा जटाजुट भागीरथी गंगा जी जटाओं से धारण दिए, और पांचवा सर ज्योतिर्लिंग। चलिए अंदर चलते हैं। तो दर्शकों ये जान लीजिए, यही है गुप्त गोदावरी का द्वितीय गुफा, जहां पर आपको पानी में चल करके आपको जाना होगा जी। पानी जाना है, और लास्ट में राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी ने स्नान किया है, और वहाँ पर माता सीता जी ने किया है। प्रथम गुफा में ये पानी का मार्ग जाना है जी, 200 मीटर है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार द्विवेदी है। पवन कुमार द्विवेदी जी। यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर हम मार्गदर्शन करते हैं, रामायण पाठ करते हैं। रामायण पाठ करते रहते हैं और ध्यान भी देते रहते हैं। हाँ, पब्लिक आती जाती है, भक्त लोगों का सेवा में जो भी आना जाना है बताते हैं। तो दर्शकों ये जान लीजिए, एक बार वहाँ से पूरा ले लीजिए तो आ जाएगा, आपका पैटर्न पूरा आ जाएगा जी। चलिए हम लोग चलते हैं, भीग जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, चल बदल लेते। तो दर्शकों ये जान लीजिए कि ये जो द्वितीय गुफा है जहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने स्नान किया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। आ जाइए, दिखाते हैं आपको कि क्या है, किस तरह का है। और ये देखिए पानी आगे बहुत ज़्यादा है, और जिस वजह से हम लोगों का जो नी है, घुटना डूब जाएगा, घुटने तक पानी है। और इस वक्त देख सकते हैं आप कि श्रद्धालु आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। और कैमरामैन से यही कहेंगे कि ध्यान से आना, क्योंकि रास्ता सही नहीं है उतना। कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं जालौन से। जालौन से आए हैं? अच्छा, तो कब झांसी से कल आए थे कि आज आए? कल आए थे हम लोग। कल आए। तो आप कहाँ से आए हैं? हम भी सर वहीं से हैं। तीनों लोग? नहीं, मैं झांसी से आया हूँ। हाँ। और पहले रामघाट की परिक्रमा करके सही कामतानाथ भगवान, फिर किस लिए आप यहाँ आए? तीर्थ स्थल घूमने ही आया हूँ। वो क्या सोच करके आए? यही कि यहाँ आकर मनोकामना पूर्ति स्थल है, मनोकामना पूर्ति होती है। सभी श्रद्धालु भी इसी कामना से आते हैं। चलते रहिए, ऑक्सीजन की कमी है, चलते रहिए। भीड़ नहीं लगाएंगे दर्शकों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैसे भी कमी है। और कैमरामैन से यही कहेंगे कि आ जाओ, आराम से आना, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, आ जाओ वहाँ तक आओ। तो दर्शकों देख सकते हैं, और आराम से आना, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का जो माइक का जो तार है, कंडेंसर माइक नहीं है दर्शकों, आप जान लीजिए, कंडेंसर माइक नहीं है, कंडेंसर माइक लिए नहीं है। अगली बार आएंगे कभी तो कंडेंसर माइक लेकर के आएंगे। देख सकते हैं, आ जाइए, देखिए कि किस तरह से, वहीं पर खड़े रहिए आप, देखिए किस तरह से ये गुप्त गोदावरी का हकीकत है।
ये देखिए आप, इसी तरह का सिस्टम है यहाँ पर गुप्त गोदावरी का। और आप अगर पूरा जगह जाना चाहेंगे तो आपका घुटना डूब जाएगा। आ जाइए दर्शकों, आ जाओ, यहाँ तक डूबेगा, ज़्यादा नहीं डूबेगा। आ जाओ, मोड़ो ना, सही है यार, डूब जाएगा ही। आओ, आराम से आना। तो दर्शकों, ये आप जान लीजिए कि अगर यहाँ पर आते हैं आप नीचे का, जय, देखिए श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा होगा आपको। जयकारा लगाते रहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का सिस्टम है। और यही है गुप्त गोदावरी का सीन। हम लोग हमारा पैर देख सकते हैं आप, कितना डूबा हुआ है। इतना डूब कर भी हम आपको दर्शन यहाँ का करा रहे हैं, गुप्त गोदावरी को दिखा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से आए हैं। क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं मन से? यही सब लोग सुखी रहे, देश पूरा सुखी रहे। अभी जो है कोरोना काल से जूझ रहा, हमारा परिवार सुखी रहे। अच्छा, अयोध्या से सीधा? जी, हमारा एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, चित्रकूट एयरपोर्ट पे। जी, किसका काम चल रहा है? एयरपोर्ट का हवाई अड्डा बन रहा, जो अच्छा, हवाई अड्डा करवा रहे हैं। ठीक है, चलते रहिए। देख सकते हैं दर्शक, देख सकते हैं। आ जाइए आप, आ जाओ। कोई दिक्कत, ज़्यादा पानी है, अब यहीं पर ज़्यादा पानी था। आ जाओ। तो दर्शक देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जा रहा हूँ। ये हकीकत आप इस वक्त देख रहे हैं। पानी में डूब करके हम आपको दर्शन करा रहे हैं, अपने जान पर खेल करके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इसका हकीकत आप इस वक्त देख सकते हैं। शायद ही इस वक्त एक्सक्लूसिव, ये जान लीजिए, एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर। और कुछ सिस्टम यहाँ का, उधर से भी रास्ता है क्या? आ जाइए और इधर दिखा दीजिए दर्शकों को, इधर दिखाइए, लोग आ रहे हैं। आ जाइए, देख सकते हैं कि किस तरह का सिस्टम है और गुफा कितना सकरा है। क्या नाम है आपका? सोनू पांडे। क्या नाम है? सोनू पांडे जी हैं। और आप यहाँ पर गुफा में, हम लोग तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो आप कितने घंटे रहते हैं यहाँ? हम यहाँ पर 12-13 घंटे रहते हैं। 13 घंटे इसी तरह रहते हैं। हाँ। और रात को गुफा बंद हो जाता है। वर्जित हो जाता है। गुफा में क्यों वर्जित हो जाता है? गुफा बंद हो जाता है, फिर लाइट बंद हो जाती है, तो फिर यहाँ क्या करेंगे रह के। वैसे भी रात को जब ऑक्सीजन की कमी दिन में है इतना, तो रात को तो और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसी वजह से शायद। ये भगवान की सब कृपा है। हम लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, आज तक किसी न यात्री को, चाहे जितना भीड़ भाड़ हुआ हो, चाहे जितना मेला आया हो, चाहे हम लोग 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे बैठे रहे, हम लोगों को आज तक कोई समस्या नहीं हुई, ना किसी यात्री को आज तक किसी प्रकार की। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? हमें हो गया कम से कम 10 साल। जी, इधर से रास्ता है।